हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा और आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ेंगे। और जैसा कि प्रेजेंट का पूरा पार्ट समाप्त हो चुका है, पास्ट का पूरा पार्ट समाप्त हो चुका है, आज फ्यूचर का आखिरी पार्ट का आखिरी हिस्सा है। अब देखिए, हम लोग शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी प्लस समय का दिया रहता है, ऐसी वाक्य देखने को मिले तो यह समझ जाइए कि वहां फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए पहचान इसका लिख लेते हैं हम लोग। पहचान क्या होगा? रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी प्लस समय का दिया रहता है। प्लस किसका दिया रहेगा? समय का दिया रहता है। अब इसमें क्या होता है? इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, साधारण वाक्य। इसका रूल क्या कहता है? रूल आपका यही है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्लियर दिख रहा है इससे? ठीक है, क्लियर है आपको? अब देखिए, अब इसमें आपको यह एग्जाम्पल के साथ इसको हम हल करते हैं। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको क्या कैसे किया जाता है। जैसे राम 4 दिन से मैदान में दौड़ रहा होगा। राम 4 दिन से मैदान में दौड़ रहा होगा। अब सब्जेक्ट क्या है? राम। राम लिख दिए, ठीक है, राम। अब विल हैव शैल हैव भी लिखेंगे। विल हैव बीन, ठीक है। देखिए, आई और वी के साथ, आई और वी, सब्जेक्ट जब आई और वी रहे तो वहां पर हम शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका जो है कि ही सी इट दे तथा कोई नाम रहे तो वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। और मैं स्टार्टिंग में ही इसको बता दिया था कि कहां पर विल का प्रयोग होगा, कहां पर शैल का प्रयोग होगा। आइए अब देखते हैं यहां पर सिंस फार का भी प्रयोग कहां पर होगा। मैं बताया भी हूं लेकिन फिर बताऊंगा इस एग्जाम्पल के बाद। देखिए, राम विल हैव बीन, अब क्या कर रहा है? V1 दौड़ना, रनिंग। रनिंग कहा? इन द, कहा? ग्राउंड, इन द ग्राउंड। अब 4 दिन मुझे पता नहीं है। जब निश्चित रहे तो वहां पर सिंस का प्रयोग किया जाता है, और जब फार रहे, सॉरी, अनिश्चित रहे, वहां पर फार का प्रयोग किया जाता है। तो यहां
4 दिन पता नहीं कौन सा दिन है, मंडे संडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, कौन सा डे है पता नहीं है। इसलिए तो अब देखते हैं यहाँ पर फार का प्रयोग होगा, फार। अब 4 डेज या 4 डेज दिख रहा है, ठीक ना, क्लियर लास्ट तक एकदम है, ठीक है। अच्छा डेज नहीं दिख रहा है, 4 डेज, ठीक है, ये क्लियर, 4 डेज क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे दूसरा वाक्य लेते हैं, वह 1990 से वाराणसी रह रही होगी, वह 1990 से वाराणसी रह रही होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी विल हैव बीन लिविंग वाराणसी। अब 1990 निश्चित है, तो सिंस 1990, ठीक है। यह रहा आपका जो है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का यह पार्ट। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि कहां पर सिंस का प्रयोग होगा, कहां पर फार का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए सिंस का प्रयोग कहां होगा, निश्चित समय के लिए, जब समय निश्चित रहे तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब समय अनिश्चित रहे तब वहां पर हम फार का प्रयोग करते हैं। जब समय निश्चित रहे तो वहां सिंस का प्रयोग, और जब समय अनिश्चित रहे तो वहां पर फार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आगे हम अब पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं, बस थोड़ा सा इसमें विल या शैल के बाद आपका नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, बाकी शेष अनुवाद एकदम उसी तरह होगा, अफर्मेटिव की जैसा होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा थोड़ा केवल समझने की बात है। तो आइए हम लोग अब इसको करते हैं। विल या शैल के बाद यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम का दिया रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होता है। जैसे वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा होगा, वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट। अब सिंस या फार, यहाँ फार 2 डेज, ठीक है। अब देखिए वह 2 दिन से बाजार नहीं जा रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 डेज। तो इस प्रकार से ये दूसरा सेंटेंस अब देखते हैं हम लोग। राहुल रविवार से मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट आपका राहुल हो गया,
राहुल विल नॉट हैव बीन, इतना तो एकदम रूल के अनुसार खटाखट रखते चले जाइए, इसमें कोई अंतर नहीं है। सब्जेक्ट हो गया राहुल, विल नॉट हैव बीन, यहाँ तक आ गया। अब V1 क्या कह रहा है? दौड़ने काम भाई, रनिंग इन द ग्राउंड सिंस, हाँ क्योंकि रविवार निश्चित है, सिंस संडे। राहुल जो है कि रविवार से मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया कि राहुल रविवार से मैदान में नहीं दौड़ रहा होगा। राहुल विल नॉट हैव बीन रनिंग इन द ग्राउंड सिंस संडे। अब देखिए अब क्या होता है, हम लोगों ने निगेटिव को भी देख लिया, अब आइए इंट्रोगेटिव को देखते हैं। इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। एक रूल आप समझ गए एक टेंस का, तो उसका सारा पार्ट्स अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो कुछ भी आपके सामने होगा उसको अच्छी तरह से आप हल कर लेंगे। ठीक है, जैसे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि देखिए जैसे पहला रूल क्या कहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, पहले आए। ठीक है, वाक्य में जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है, उसमें प्रश्न पूछा गया रहता है, उसमें प्रश्न जब आ जाता है, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसके, किसकी, किसको, इस प्रकार के शब्द देखने को जब मिले तो यह समझ जाइए कि यह आपका कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। हर बार मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला कि जो कि वाक्य को प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, और दूसरा होता है वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। दोनों को हल करने का बहुत आसान तरीका है, आइए मैं उसको करता हूं। रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए तो सबसे पहले क्या होगा, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, प्लस जो होता है आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है ना। अब क्या, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इसके बाद क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह की का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं, जैसे क्या वह शाम से खाना बना रही होगी, क्या वह शाम से खाना बना रही होगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल शी हैव बीन कुकिंग, या बना रही या पका रही होगी, वही बात हो गया, कुकिंग फूड। अब शाम तो आपका निश्चित ही हो गया, इवनिंग, सिंस
इवनिंग, ठीक है, सिंस इवनिंग। तो शी विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस इवनिंग, क्या वह शाम से खाना बना रही होगी। अब आइए देखते हैं, क्या तुम 2 वर्ष से नाच रहे होगे, ठीक है, नाच रहे होगे। तो क्या हो जाएगा, विल यू हैव बीन डांसिंग फॉर 2 years, ठीक है। देखो क्या डिफरेंस दिखा। रूल के अनुसार यदि आप उसको हल करते हैं तो आपको बिल्कुल आसान लगना प्रारंभ हो जाएगा। आप एक बार मिला के देख लीजिए, विल या शैल का प्रयोग सबसे पहले कर रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद हैव बीन है, ये दोनों में देख लीजिए, V1 है, कुक, डांस, इसमें ING लगा दिया गया है दोनों में। इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को रख दीजिए, फिर इसके बाद सिंस या फार। मैंने बताया कि जब निश्चित समय होता है तो सिंस, और जब अनिश्चित समय होता है तो फार। निश्चित समय का मतलब होता है जैसे दिनों का, दिन लिखा रहा है, दिनों का 2 दिन से दिया गया, नहीं निश्चित है, वह उसमें फार का प्रयोग हुआ। लेकिन अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की बात करें तो वहाँ पर आपका जो है कि सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर कह दिया 2 माह से, तो 2 माह अनिश्चित है, वहाँ पर आप जो है कि फार का यूज़ करेंगे। अगर कह दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगर ऐसा मिल गया तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग हो गया। 2 वर्ष, 4 वर्ष की बात करें तो वहाँ पर फार का प्रयोग होगा। अगर वहीं दे दिया 2005, 2006, 1997, 95, 94, जो कोई भी दे दिया तो वह जो है कि आपका निश्चित माना जाएगा। तो आइए अब देखते हैं रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। रूल नंबर सेकेंड यही कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं, बाकी अनुवाद उसी तरह करते हैं। बीच में आए, दूसरा रूल। तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले लिख देंगे, बाकी शेष अनुवाद उसी के जैसा हम करेंगे। एकदम समझने की बात है, एकदम जैसे आप इसको समझ गए ना तो समझ लीजिए कि आपका पूरा कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं, वह 2 दिन से कहाँ जा रहा होगा। वह 2 दिन से कहाँ जा रहा होगा। अब इसमें देखिए क्या है कि सॉरी, यहाँ पर कहाँ, ठीक है, कहाँ जो है आपका, कहाँ का प्रयोग जो हुआ है तो इसका वेयर, बस केवल प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया, इसकी अंग्रेजी को लिख दिया, बाकी शेष अनुवाद उसी तरह सब्जेक्ट के अनुसार। वेयर विल ही, वेयर ही विल ही, और जाना गोइंग, ठीक है, फॉर 2 days, ठीक है। अब देखिए 2 दिन निश्चित नहीं था, इसलिए जो है कि अब देखिए ऐसे देख लीजिए, जैसे राजेश सोमवार से क्यों पढ़ रहा होगा, ठीक है। राजेश सोमवार से क्यों पढ़ रहा होगा, तो यहां पर वाई पहले आ जाएगा, वाई विल राजेश
वाई विल राजेश रीडिंग रीडिंग। अब सोमवार आपका देखिए यहाँ 2 दिन की बात थी, तो 2 दिन आपका अनिश्चित था, लेकिन यहाँ सोमवार दे दिया तो यहाँ पर निश्चित हो गया सिंस मंडे। करेक्ट। अब मैंने कम समय में ही आपको पूरे टेंस को बताने का कोशिश किया और आपको समझाया भी, और जहाँ तक कोशिश किया आसान भाषा में हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी समझाने का कोशिश किया। इसमें ना कोई फ्लुएंसी इंग्लिश की बात किया हूँ, ना कोई एकदम हिंदी की ही बात किया हूँ। मैं आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। आज आपका ये ग्रामर का पोर्शन जो टेंस होता है, टेंस को हमने समाप्त किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यह वीडियो अच्छी तरह से देखें और नोट्स को बनाएं, और थोड़ी थोड़ी मैंने जो है कि थोड़ी थोड़ी रूल को ऐड किया और बाकी सब उसी तरह किया, और जिसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और आप वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए, और देखिए कि हमारे ग्रामर से आपको कितना आनंद आता है, कितने अच्छे से आप हल कर पाते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में अब एक बार चार्ट, पूरे टेंस का चार्ट बना करके एक वीडियो और आपको दूंगा टेंस का, जिससे कि पूरे रूल्स के चार्ट होंगे। आप अच्छी तरह से उसको भी देख लीजिए, पूरे रूल्स को सामने रख करके आप एग्जाम्पल को हल कीजिए, आप अपने तरह से हल कीजिए वाक्य को, और आपको एकदम आसान हो जाएगा। और मेरे KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप प्रोग्रेस करें, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।